अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो जैसा कि आपको याद होगा कि लास्ट लेक्चर में जो है हमने कुछ चीज़ें डिस्कस की थी नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग, और हमने कॉमन सिस्टम पढ़ा था कि कॉमन सिस्टम में फंक्शनल ग्रुप की अटैचमेंट कहाँ कहाँ होती है और क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। तो उसको कुछ हम मैं जो है रिवाइज़ करवा देता हूँ ताकि जो है उसकी एग्जांपल्स हम पढ़ें, फिर उसके बाद जो है हम स्टार्ट करें IUPAC सिस्टम। तो कॉमन सिस्टम के अंदर हमारे पास फंक्शन ग्रुप अटैचमेंट थी फर्स्ट कार्बन पे और सेकंड कार्बन पे। अगर सेकंड फर्स्ट कार्बन पे होती है फंक्शनल ग्रुप की अटैचमेंट तो तीन पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, प्राइमरी, आइसो और नियो। और सेकंड कार्बन पर होती है तो हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, सेकेंडरी, टर्शियरी। अब इस तरह से अगर हम एग्जाम्पल्स देखें कि हमारे पास प्राइमरी के अंदर एग्जाम्पल क्या आएगी, कि प्राइमरी हमारे पास कौन सा स्ट्रक्चर था कि उसके अंदर देखें अब ये हाइड्रोकार्बन की चेन है, इसके अंदर तीन कार्बन है। और इसके अंदर से अगर हम देखें तो इस साइड से अगर हम नंबरिंग स्टार्ट करें तो हमारे पास फर्स्ट कार्बन ये आता है, और फर्स्ट कार्बन के ऊपर हम देख रहे हैं फंक्शनल ग्रुप का अटैच होना, कि फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप हमारे पास अटैच है यहाँ पे। तो हमारे पास कौन सा स्ट्रक्चर होगा, नॉर्मल, प्राइमरी या फिर 1 डिग्री। इसी तरीके से अगर सेकंड कार्बन के ऊपर फंक्शनल ग्रुप अटैच है और कोई ब्रांच नहीं है इसके अंदर, और प्राइमरी में भी आप देख सकते हैं कोई भी ब्रांच नहीं थी, अगर सेकेंडरी में कोई ब्रांच नहीं है और फंक्शनल ग्रुप अटैच है सेकंड कार्बन के ऊपर, तो ये जो है हमारा सेकेंडरी स्ट्रक्चर है। और इसी तरह से अगर हमारे पास टर्शरी के अंदर जो है हमारे पास ये हाइड्रोकार्बन चेन है और इसके सेकंड कार्बन के ऊपर हमारे पास फंक्शनल ग्रुप अटैच है और उसी कार्बन के ऊपर एक हमारे जो है ब्रांच है, तो इसको जो है हम टर्शरी स्ट्रक्चर बोलेंगे। अब कुछ ये जो है मिस्टेक्स हैं कि इसके अंदर जो है ज़्यादातर जो है वो क्या किया जाता है कि इसके अंदर भी कुछ सफिक्सेस जो हम यूज़ करते हैं, जैसे अल्कोहल की एग्जांपल हम ले लें तो हम जो है इसमें भी ऑयल करके लगाते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। कॉमन के अंदर जो हमारे पास कुछ इस तरह से नेमिंग होती है कि अल्कोहल जो है पूरा लिखा जाता है। फिर उसके बाद जो है हम आइसो और नियो की एग्जांपल देखें तो उसके अंदर यह है कि आइसो के अंदर क्या था, फंक्शनल ग्रुप की अटैचमेंट जो है वो फर्स्ट कार्बन पर के साथ थी, और ये हम यहाँ से जाएँ तो ये थर्ड कार्बन जो है इस चेन का वो सेकंड लास्ट कार्बन है और उसके ऊपर एक ब्रांच है। तो ये हमारे पास आइसो का स्ट्रक्चर होगा। और अगर हम नियो की एग्जांपल देखें तो उसके अंदर क्या है, हमारे पास ये हाइड्रोकार्बन चेन है और फर्स्ट कार्बन के ऊपर फंक्शनल ग्रुप अटैच है और सेकंड लास्ट कार्बन इसका भी थर्ड कार्बन है। तो इसके अंदर हमें दो ब्रांचेस नज़र आ रही हैं, तो ये मतलब हमारे पास नियो का स्ट्रक्चर है। फिर उसके बाद जो है हम अगर IUPAC सिस्टम जो देखें, IUPAC सिस्टम के कुछ जनरल रूल्स होते हैं। तो उसमें से सबसे पहला रूल क्या है हमारे पास, कि हमने आइडेंटिफाई करना है जो भी हमारे पास लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हमें नज़र आ रही होगी उस टाइम पे, तो वो हमारी क्या होगी, एज अ पेरेंट चेन होगी। तो इस एग्जांपल के अंदर अगर हम देखें तो हमारे पास अ, यहाँ से काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6, ये जो है हमारे पास लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है। हमारे पास पॉसिबिलिटी ये भी है कि हम ऊपर भी जा सकते हैं, क्योंकि अगर हम ऐसे ऊपर जाएँ तो यहाँ भी हमारे पास जो है वो 6 कार्बन की चेन बनती है। लेकिन स्ट्रेट जो है हमारे लिए ज़्यादा ईज़िली होगा, तो इस वजह से जो है हम स्ट्रेट नंबरिंग चूज़ करेंगे या स्ट्रेट पेरेंट अल्केन की जो चेन है वो चूज़ करेंगे। उसके बाद जो है हमारे पास रूल आता है सेकंड, कि जिसके अंदर हमें नंबरिंग करनी होती है कार्बन की। तो कार्बन की नंबरिंग जो होगी पेरेंट चेन में, वो स्टार्ट होगी उस साइड से जहाँ पे फंक्शनल ग्रुप अटैच होगा यहाँ पे, या फिर उस साइड से जहाँ पे फंक्शनल ग्रुप करीब होगा। तो इसमें ये है कि अगर इस एग्जांपल में हम देखें तो इसके अंदर हमारे पास फंक्शनल ग्रुप जो है मेन फंक्शनल ग्रुप डबल बॉन्ड वाला आ रहा है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो हमारे पास जो नंबरिंग स्टार्ट होगी वो इस साइड से, यानी कि राइट साइड से नंबरिंग स्टार्ट होगी। तो हम नंबरिंग कर देंगे कार्बन की, कि कार्बन 1 है, ये 2 है, 3 4 5 6 करके। फिर उसके बाद जो हमारे पास थर्ड रूल आता है वो ये है कि हमने आइडेंटिफाई करना है सब्स्टिट्यूएंट, यानी कि जो ब्रांच हमारे पास लगी है उसको आइडेंटिफाई करना है कि वो कौन सी ब्रांच है, और उसको जो है नेम देना है प्रीफिक्सेस के अकॉर्डिंग। यानी कि अगर वो अल्काइल ग्रुप लगाए तो हम मिथाइल यूज़ करेंगे, अगर वो हैलाइड लगाए तो हम क्लोरो ब्रोमो करके इस तरह से जो है उनकी नेमिंग करेंगे। और जो हमने कार्बन की नंबरिंग की है तो उसी नंबरिंग के अकॉर्डिंग उसकी जो है वो पोजीशन सेट की जाएगी। यानी कि कुछ इस तरह से जो है कि हमारे पास अगर हम देखें तो दो सब्स्टिट्यूएंट हैं, यानी कि दो ब्रांचेज हैं। हमारे पास 5 यानी कि फिफ्थ कार्बन पे जो है हमारे पास मिथाइल ग्रुप अटैच है, और हमारे पास थर्ड कार्बन पे जो है हमारे पास ब्रोमो यानी कि हैलाइड ग्रुप अटैच है। तो हम जो है इनकी पोजीशन मेंशन करेंगे। सबसे पहले नेमिंग में जो है हम जितनी भी ब्रांचेज़ होती हैं उनके नेम लिखते हैं IUPAC के अकॉर्डिंग के। इसमें क्या है कि थर्ड कार्बन पे हमारे पास ब्रोमो अटैच है, और इसको जो है हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में देखते हैं कि जैसे बी जो है वो एम से पहले आ रहा है, तो हम जो है पहले ब्रोमो लिखेंगे। तो ब्रोमो जो है वो थर्ड कार्बन पे है तो हमने 3 ब्रोमो करके लिखा। उसके बाद फिफ्थ कार्बन पे मिथाइल है तो 5 मिथाइल करके लिखा। फिर उसके बाद जो है हम
नेमिंग करते हैं पैरेंट चेन की। पैरेंट चेन की नेमिंग इस तरह से होती है, जो भी कार्बन जितने नंबर्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग हम उसका प्रीफिक्स यूज़ करते हैं, और जो भी उसके साथ मेन फंक्शनल ग्रुप अटैच होता है तो उस फंक्शनल ग्रुप का जो है हम सफिक्स यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर अल्केन है तो उसके लिए एन यूज़ होता है, अगर कीटोन है तो उसके लिए ओएनई यूज़ होता है, इस तरह से। तो इसके अंदर जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है वो अल्कीन है, तो इसके लिए हम सफिक्स यूज़ करते हैं ईन। अब जैसे 6 कार्बन के लिए हम यूज़ करते हैं हेक्स, जो हमारा प्रीफिक्स है, तो उसके अंदर जो है हम फंक्शनल ग्रुप लगाएँगे ईन, और फंक्शनल ग्रुप जो है उसकी भी पोज़ीशन को हमने कुछ ऐसे फंक्शनल ग्रुप होते हैं तो उनकी पोज़ीशन को भी जो है हमने मेंशन करना होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अल्कीन की पोज़ीशन जो है वो फर्स्ट कार्बन के साथ है, तो हमने 1 हेक्स ईन करके लिख दिया। तो इस तरह से जो है हमारी आईयूपीएसी सिस्टम के अकॉर्डिंग नेमिंग होती है। अब उसके बाद जो हमारा लास्ट रूल बचा है उसकी बात करें, तो लास्ट रूल में ये है कि अगर या हमारी हाइड्रोकार्बन चेन में एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप अटैच हैं, एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप अटैच होने पर जो है हम प्रायोरिटी ऑर्डर फॉलो करते हैं। और वो प्रायोरिटी ऑर्डर ये है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास इस हाइड्रोकार्बन चेन में ही अगर जैसे कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच है और हमारे पास एमाइन ग्रुप अटैच है, तो हम प्रायोरिटी ऑर्डर किस तरह से फॉलो करेंगे कि हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप जो होगा वो कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, ना कि एमाइन, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो प्रायोरिटी ऑर्डर में सबसे पहले आ रहा है, यानी कि सबसे स्ट्रॉन्ग फंक्शनल ग्रुप हमारे पास ये होगा। तो इस तरह से जो है आईयूपीएसी सिस्टम के अकॉर्डिंग नेमिंग होती है, और कुछ कॉमन सिस्टम की जो है हमने एग्जांपल्स पढ़ी।